ऐसा नहीं कि कोई अचानक से कोई घटना हो गई जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी। रामनवमी के अवसर पे हर साल जुलूस लोग निकालते ही हैं। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के लोगों को अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन के लोगों के अलर्ट समय पर नहीं होने के चलते समाज में तनाव हुआ है। तनाव समाज में न रहे यह ठीक नहीं है। लोग उत्तेजित न हो, शांति से काम ले, संयम से काम ले। तनाव का वातावरण ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। रामनवमी के बाद जो दो जिलों में जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई है, जिसके बाद वहां धारा 144 लागू कर दिया गया है, इसी को लेकर बात करें तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं और उनके प्रशासनों पर, और वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उनके प्रशासन है वो पूरी तरह से विफल है। क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा सासाराम और नालंदा जिला में जो जिस तरह से धारा 144 लागू हुआ उसको लेकर? अभी जो कल परसों जिस तरह से राज्य की सरकार और खास के मुख्यमंत्री जी पहले दावा करते थे कि बिहार में तनाव नहीं है, अब किस तरह से तनाव राज्य के दो बड़े प्रमुख शहर में सासाराम और बिहार शरीफ जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, अब किस रूप में तनाव वहाँ हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई अचानक से कोई घटना हो गई जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी। रामनवमी के अवसर पे हर साल जुलूस लोग निकालते ही हैं। सबको मालूम था, प्रशासन के लोगों को मालूम था। उसके बावजूद कुछ छिटपुट घटना हुई। ऐसी घटना के बाद परिणति होती है तनाव के रूप में। प्रशासन के लोगों को अलर्ट होना चाहिए था। आशंकाएं तो रहती ही हैं कि ऐसा कोई भी इवेंट होता है तो उसके बाद तनाव की आशंका रहती है। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के लोगों को अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन के लोगों के अलर्ट समय पर नहीं होने के चलते समाज में तनाव हुआ है। पूरे तौर पे यह प्रदेश प्रशासन की विफलता है। उनकी विफलता के चलते, उनकी कर्तव्यहीनता के चलते, उनकी लापरवाही के चलते दोनों जगह इस तरह की स्थिति बनी है। हम वहाँ के लोगों से और बाकी जगह के लोगों से भी आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि लोग अफवाह में न आए, तनाव समाज में न रहे, यह ठीक नहीं है। लोग उत्तेजित न हो, शांति से काम ले, संयम से काम ले। तनाव का वातावरण ठीक नहीं है, यह हम आम लोगों से अपील करते हैं। वहाँ कार्यक्रम एक जगह तो सासाराम में कार्यक्रम गृह मंत्री जी का भी होना था 2 अप्रैल को, आज ही जाने वाले थे। पता नहीं अभी मुझको अब खबर पक्की है कि नहीं पक्की है। आप ही लोगों के माध्यम से खबर हमने देखी है कि सासाराम का कार्यक्रम शायद उनका स्थगित हुआ है। वो अब इतना काम भी बिहार सरकार नहीं कर सकती है कि वहाँ कोई कार्यक्रम ठीक से हो पाए, सुरक्षा नहीं दे सकती है, और समाज में तनाव को रोकने का काम जो पहले से संभावित था यह काम भी सरकार नहीं कर सकती है। तो ऐसी सरकार के होने न होने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल औचित्यहीन सरकार है। हर तरह से मुख्यमंत्री जी ने, इस सरकार ने अपनी साख खो दी है। अब ऐसी परिस्थिति में हम जितना दिन है मुख्यमंत्री जी उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जितना दिन है उतना दिन तो आप चलाइए जरा ठीक से। अब खुद ही इनकी रुचि नहीं है मुख्यमंत्री जी की प्रशासनिक कार्यों में, यह तो साफ साफ दिखता है। एक बार नहीं कई बार इनकी कोई रुचि नहीं है प्रशासनिक काम में। बोलते भी रहते हैं हमने बहुत किया बहुत किया, और कितना भी कोई कर ले तो आगे काम बंद थोड़े हो जाता है। अब बहुत कर किया यह कहने के पीछे उनके चेहरा का जो भाव होता है कि अब आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जनता समय पर अपना चुन लेगी, लेकिन अभी जब तक संवैधानिक दायित्व तो है आपके ऊपर, संवैधानिक कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, तब तक जनता को परेशानी से तो बचाइए। तो यह मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, अपील है, और बिहार भर के लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर ऐसी स्थिति में शांति का माहौल बनाए रखें, संयम बनाए रखें। यही मुख्य रूप से आज बात करनी थी। बाकी आपका कोई सवाल होगा तो जवाब दें।
उपेंद्र कुशवाहा जी नवादा भी बहुत आपने साफ तौर पर सुना उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, लेकिन कोई भी अगर बहुत काम करते हैं तो वो भी कम होता है। और जिस तरह से बिहार में पुलिस प्रशासन है जो पूरी तरह से विफल नजर आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उपेंद्र कुशवाहा साफ कुछ कह रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन विफल हुए हैं वो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण हुआ है। इस तमाम खबरों को न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।